Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies Looking Around Volume 3rd Class 5th chapter number 17. Okay, chapter number 17 is Across the Wall. Okay, today students we have to start from page number 162. Okay, page number 162 and this is video 5. Okay, video 5 of this chapter. So let's start students. Here are some questions. First we will discuss about it. Okay, then after we will read next points. Okay, so discuss students, what will happen if girls are not allowed to play games, to study or do some other works of their choice. ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें डिस्कस करना है. ज़्यादा डिस्कस तो हम अपनी क्लासरूम में करेंगे. ओके, बट हेयर आई जस्ट वांट टू शेयर माय ओपिनियंस फॉर दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो लेट्स सी what would happen if girls are not allowed to play games, okay, to study or do some other work of their choice. तो स्टूडेंट्स, अगर लड़कियों को पढ़ाई, खेल या उनकी पसंद के कामों से रोका जाए तो क्या होगा. ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट वुड हैपन, क्या होगा यदि लड़कियों को गेम खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए और उनकी पसंद का काम करने के लिए रोका जाए तो क्या होगा. तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होगा तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा, लड़कियां इससे इफ़ेक्ट होंगी. ठीक है, बहुत ही बुरी तरह से वे प्रभावित होंगी. उनका मानसिक और शारीरिक भी क्या होगा, मानसिक और शारीरिक विकास भी उनका प्रभावित होगा. ओके, वे मेंटल ग्रो नहीं कर पाएंगी, फिजिकल ग्रो नहीं कर पाएंगी. फिजिकली उनमें ग्रोथ कम हो जाएगी और मेंटली भी उनका ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि उनको अपनी चॉइस का काम नहीं करने दिया जाएगा, उनको गेम्स नहीं खेलने दिया जाएगा. ओके, और स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा कि जो फ्रीडम है उनकी, ठीक है, वो फ्रीडम भी उनकी क्या हो जाएगी, उनको ना फ्रीडम नहीं मिलने की वजह से उनका टैलेंट भी हो जाए, क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा. उनका टैलेंट भी नहीं दिख पाएगा. कोई गर्ल्स अगर बहुत अच्छा गेम्स करती हैं, खेलती हैं, तो उनको अगर गेम्स खेलने के लिए अलाउड नहीं होगा तो उनका जो गेम बहुत अच्छा टैलेंट है, स्पोर्ट्स का जो टैलेंट है वो हाइड हो जाएगा. ठीक है, अगर वे स्टडी में अच्छे हैं तो उनको अगर नहीं पढ़ने दिया जाएगा तो उनका वहाँ पर भी टैलेंट हाइड हो जाएगा. ओके, सो जनरली यू कैन से स्टूडेंट्स, इफ गर्ल्स वर नॉट अलाउड to play games or study, okay, or do any other work of their choice, okay, so then you just say it would badly affect her mentally and physically. Okay, and if freedom is not given, they can't showcase their talent either. ऑल राइट, तो ये क्या हो जाएगा, अपना टैलेंट भी शो नहीं कर पाएंगे. दे कांट शो देयर टैलेंट. ओके, और उनका जो मेंटल और जो फिजिकल हेल्थ है वो भी बैडली अफेक्ट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, now second question, how would you feel if you were not allowed to take part in some game or drama. Okay, so how do you feel, आप कैसा महसूस करोगे यदि तुम्हें किसी खेल या ड्रामे में शामिल होने से रोका जाएगा तो. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि यदि आपको कभी किसी खेल खेलने से या ड्रामे में शामिल होने से रोका जाएगा तो आप कैसा फील करोगे. सो ऑब्वियसली students, according to my view, that everybody feel very bad. Okay, so you can say that it would make me feel bad, okay, if I were not allowed to take part in some game or drama. Okay, तो डेफिनेटली हम बहुत ही बुरा फील करेंगे, हमें बहुत बुरा महसूस होगा यदि हमें किसी खेल या ड्रामे में पार्टिसिपेट करने से, शामिल होने से रोका जाए. ओके, सो यू कैन से दैट इट वुड मेक मी फील वेरी बैड if I were not allowed to take part in some games or drama. Okay, now next question, have you heard of any women players, name them and the games they play.
सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स एंड वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज़ कि खेल के क्षेत्र में आप आपने किन किन महिला खिलाड़ियों के बारे में सुना है। ओके सो और वे कौन कौन से और किस खेल में हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने बहुत सी महिला खिलाड़ियों के बारे में सुना होगा। अगर आप स्पोर्ट्स देखते हैं, स्पोर्ट्स में अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आपने बहुत सारी महिला खिलाड़ियों के बारे में सुना होगा। जैसे एथलेटिक्स में आपने पीटी ऊषा का नाम सुना होगा। टेनिस में तो सानिया मिर्ज़ा बहुत ही पॉपुलर वुमेन प्लेयर हैं, ठीक है, उनका नाम भी आपने सुना होगा। मैरी कॉम, आपने बॉक्सिंग वे खेलती है मैरी कॉम की, आपने मूवी भी देखी थी, है ना, मूवी आपने देखी होगी, बॉक्सिंग के रिगार्डिंग है। तो मैरी कॉम के बारे में आपने सुना होगा। सानिया नेहवाल बैडमिंटन के खेलती हैं। ओके तो आपने जिस जिस खिलाड़ी महिला खिलाड़ी के बारे में सुना है आप उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ओके सो yes you can say that yes I have heard women players PT Usha athletics, Sania Mirza tennis, Sania Nehwal badminton, Mary Kom boxing. Okay, now next question, in which areas other than sports have you heard of women getting recognition? Okay तो स्टूडेंट्स तुमने खेल के अलावा, ठीक है, अभी तो हमने बात करी थी खेल की, ठीक है, अब अगर खेल के अलावा बात करें किसी अन्य क्षेत्र में, तो क्या तुमने खेल के अलावा किसी और क्षेत्र में पहचान बनाने वाली महिलाओं के बारे में सुना है? ठीक है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स और भी कई महिलाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स किरण बेदी की, ठीक है, वे क्या है, पहली महिला आईपीएस है, पुलिस ऑफिसर हैं। ऐसे ही हम अगर एस्ट्रोनॉट के बारे में बात करें तो कल्पना चावला, ठीक है, उन्होंने भी एस्ट्रोनॉट में अपनी पहचान बनाई है। इंदिरा गांधी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे ही प्रतिभा पाटिल आपने सुना होगा, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बछेंद्री पाल, फर्स्ट इंडियन लेडी टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, ठीक है, हमने इससे पहले भी चैप्टर में इनके बारे में पढ़ा था। सो यू कैन से दैट देयर आर many areas, ठीक है, in which areas there are many areas where women get recognition other than sports life. Okay, just like in astronaut Kalpana Chawla, किरण बेदी पुलिस ऑफिसर, इंदिरा गांधी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री थी भारत की इंदिरा गांधी। ऐसे ही पहली महिला राष्ट्रपति भारत की प्रतिभा पाटिल। ओके, बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में कदम रखा, ठीक है, तो वे हैं बछेंद्री पाल। तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दीज वुमेन लेस नोन देन मैन, वाई? ठीक है, अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कि तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि अदर देन आर दीज वुमेन लेस नोन देन मैन, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि पहचान बनाने वाली महिलाओं के नाम पुरुष या लड़कों के नामों की अपेक्षा कम जाने जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या महिलाएं कम जानी जाती हैं पुरुषों की तुलना में? तो आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई थिंक स्टूडेंट्स दैट दीज वुमेन आर नॉट लेस नोन देन द मैन, ठीक है, जो हमने अभी जितनी भी महिलाओं के नाम अभी हमने बताए थे स्पोर्ट्स में, गेम्स में भी, और उसके अलावा हमने अदर फील्ड्स में भी हमने, जैसे बछेंद्री पाल, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, इनके नाम हमने आपको बताए थे। तो दीज वुमेन हैव ब्रॉट ह्यूज प्राइड एंड रिस्पेक्ट टू द कंट्री, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वे महिलाएं हैं जिन्होंने, ऐसा नहीं है कि पुरुषों से कम नाम कमाया है, ठीक है, तो ये महिलाएं, इन महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा नाम या पुरुषों के बराबर हम कह सकते हैं नाम इन्होंने कमाया है। ये हमारे देश के लिए प्राइड और रिस्पेक्ट भी लेकर आई हैं, ठीक है, ये हमारे देश के लिए प्राइड, अभिमान और रिस्पेक्ट, सम्मान भी इन्होंने प्राप्त किया है। तो हम कह सकते हैं दीज वुमेन आर नॉट लेस नोन देन द मैन, these women have brought huge pride and respect to the country in their respective fields. Okay, respective fields like astronaut कल्पना चावला, पुलिस ऑफिसर किरण बेदी। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ओके, now next question students, how would you find the world to be if girls never got a chance to take part in games, drama or dance?
हाउ वुड यू फील इफ सच अ थिंग हैपेंड टू बॉयज़। ठीक है, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर सभी लड़कियों को खेल ड्रामे का मौका न दिया जाए तो तुम्हें दुनिया कैसी लगेगी। ओके, तो ऐसा ही, हाउ वुड यू फील इफ सच अ थिंग हैपन टू बॉयज़, और ऐसा ही सभी लड़कों के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। हाउ वुड यू फाइंड द वर्ल्ड टू बी, कैसा संसार लगेगा, कैसी दुनिया लगेगी यदि लड़कियों को कभी भी गेम्स ड्रामे या डांस में मौका ना दिया जाए, उसमें भाग लेने का उनको मौका ना दिया जाए। एंड हाउ वुड यू फील, और आपको क्या महसूस होता है, इफ सच अ थिंग हैपन टू बॉयज़, यदि यही चीज़ लड़कों के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन स्टूडेंट्स, इफ गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस, ओके, if girls never got a chance to take part in games, drama or dance, okay, then there would be no competition or challenges among people and hence it would become uneven world. Similarly in case of boys when it is a vice versa। ठीक है, तो सेम ऐसा ही फिर बॉयज़ के साथ भी होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगी अपना आंसर, अगर लड़कियों को इन गेमों में भाग न लेने दिया जाए, ड्रामा में, डांस में, तो बहुत ही बोरिंग लगेगा और मीन्स कि कोई कंपटीशन भी नहीं रहेगा गर्ल्स और बॉयज़ में। ठीक है, कोई चैलेंजेस नहीं रहेंगे लोगों के बीच में, और ऐसा ही किसके साथ भी होगा, बॉयज़ के साथ भी होगा। तो ये बैलेंस करता है गर्ल्स और बॉयज़ को। ठीक है, उनको बैलेंस करता है, उनकी क्वालिटीज़ को बैलेंस करता है, कंपटीशन बहुत अच्छा होता है, कॉम्पीट किया जाता है। ओके, so you can say that if girls never got a chance to take part in games, drama or dance, okay, games, drama or dance, then there would be no competition or challenges among people, okay, and hence it would become uneven world। तो हमारी जो दुनिया होगी वो भी uneven सी लगेगी। ठीक है, असमान लगेगी। now next question students, do you know of any woman, okay, do you know of any woman or girl who you would want to be like when you grow up? Think of names other than a film actor or a model। Students, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन, क्या तुम किसी लड़की या महिला को जानते हो जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है, कि थिंक ऑफ नेम्स अदर देन अ फिल्म एक्टर और अ मॉडल, मॉडल और फिल्म एक्टर को छोड़कर कुछ भी और सोचिए, किसी अन्य फील्ड में आप सोचिए। तो आपको बताना है कि क्या तुम किसी लड़की या महिला को जानते हो जिसके जैसा आप बनना चाहते हो जब आप बड़े हो गए। ठीक है, तो इट्स योर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सो यू कैन से, जस्ट आई एम टेलिंग यू एग्जाम्पल, यू कैन से दैट yes I would want to become like सुनीता विलियम्स एस्ट्रोनॉट when I grow up। अगर आप सुनीता विलियम्स की तरह एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो आप ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप पीटी ऊषा जैसी एथलेटिक्स बनना चाहती हैं तो आप वही लिखेंगे। ठीक है, अगर आप सानिया मिर्जा जैसा बनना चाहते हैं टेनिस में तो आप ऐसा लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, व्हाट नेक्स्ट। अब हम फिर से पढ़ेंगे व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या। ओके, आफरीन, अब आफरीन कहती है आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू हैव सम ड्रीम्स फॉर योर सेल्फ, गिव योर बेस्ट टू फुलफिल दैम। ठीक है, तो आफरीन कहती हैं कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तुम कुछ बनने का सपना देखते हो तो उसे करने की भी पूरी कोशिश करो, उसे पूरा करने की अपना भरसक प्रयास करो। गिव योर बेस्ट, अपना बहुत बेस्ट दो, अपनी बहुत सारी कोशिश करो उसे पूरा करने की। ठीक है, तो आफरीन क्या कहती हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू से, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इफ़ यू हैव सम ड्रीम्स फॉर योर सेल्फ, अगर आपको अपने लिए कुछ सपने हैं, आप अपने लिए कुछ बनने का सपना देखते हो तो उसे पूरा करने की कोशिश करो, भरसक प्रयास करो। ओके, फिर खुशनूर कहती है स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव अ विश और अ ड्रीम, हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट, इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ यू मे रिग्रेट लेटर। ओके, तो खुशनूर कहती है इफ़ यू हैव अ विश और अ ड्रीम, ठीक है, अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई सपना है, हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट, करेज मीन्स साहस, तो इसको बोलने का साहस रखो। ठीक है,
तो मीन्स कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बनना है, आपका कुछ सपना है, तो उसके लिए पहले आपको खुलकर साहस के साथ बात करनी है. इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ, यदि आप ऐसा नहीं करते, यू मे रिग्रेट लेटर. रिग्रेट मीन्स पछतावा, तो आपको बाद में पछतावा होगा. ठीक है, तो खुशनूर क्या कहती है कि अगर आपको लगता है या आपके कुछ सपने हैं, आपकी कुछ इच्छाएं हैं, आपको खुलकर कहनी चाहिए, साहस के साथ कहनी चाहिए, अपनी इच्छा बतानी चाहिए. अगर यह नहीं किया तो आपको बाद में रिग्रेट होगा, पछतावा होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. वी सैड. ओके, वी सैड हमने कहा. ठीक है, तो क्या कहा हमने, चलिए पढ़ते हैं. द न्यूज़ पेपर रोट अबाउट all of you. Okay, now students will read about you in this book. How do you feel? ओके, तो हमने कहा तुम्हारे बारे में अखबार में आया है. द न्यूज़पेपर रोट अबाउट ऑल ऑफ यू. ठीक है, जो नागपाड़ा की टीम, लड़कियों की जो टीम थी, तो उनसे कहा गया कि आपके बारे में तो अखबार में आया है. नाउ स्टूडेंट्स विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक. हाउ डू यू फील? और अब इस किताब में भी आपके बारे में छपेगा. यह सोचकर आपको कैसा लगता है? बच्चे भी पढ़ेंगे. नाउ स्टूडेंट्स विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक. इस बुक में बच्चे भी अब आपको पढ़ेंगे. हाउ डू यू फील? तो आपको यह सोचकर या आपको कैसा महसूस होता है. ठीक है, तो आफरीन कहती है वी आर सो हैप्पी. ओके, वी आर सो हैप्पी अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आवर हैप्पीनेस. We now feel we must play even better to make our area and our country famous. Okay, तो आफरीन क्या कहती है? We are so happy about it. हम इसके बारे में बहुत खुश हैं. That we have no words to explain our happiness. हमारे पास शब्द नहीं है अपनी खुशी को बताने के लिए. ठीक है, We now feel we must play even better. ठीक है, अब हम फील करते हैं कि हमें और अच्छा खेलना है. टू मेक आवर एरिया एंड आवर कंट्री फेमस. अपने क्षेत्र को, अपने इलाके को और अपने देश को प्रसिद्ध करने के लिए. ठीक है, तो आफरीन कहती है कि यह जानकर बहुत खुशी हुई. हम बहुत खुश हैं और अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते, और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम और अच्छा खेलें, अपने इलाके का और देश का नाम फेमस करें, प्रसिद्ध करें, आगे बढ़ाएं. ऑल गर्ल्स येस दिस इज़ अवर विश टू. तो बाकी टीम की अदर लड़कियां भी कहती हैं, सब लड़कियां बोलती हैं कि हाँ, हमारी भी यही इच्छा है. विश मीन्स इच्छा, हमारी भी यही इच्छा है. ओके, तो चलिए अब पढ़ते हैं कोच सर के बारे में. ओके, सो कोच सर. ठीक है, द कोच हु मेड दिस टीम नूर खान टोल्ड अस. ओके, नूर खान टोल्ड अस दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज वेरी क्राउडेड. Okay, this is the only playground in this area. This is our small Bachchu Khan playground. A person named Mustafa Khan used. Okay, Mustafa Khan used to live in our area. Everyone was afraid to him, but children was very fond of him. So everyone started calling him Bachchu Khan. There was no ground then. It was just muddy land. Bachchu Khan used to train children to play. We were among those children. It is because of Bachchu Khan's devotion and training that players from this area are able to compete with the teams of other countries. Like Bachchu Khan, I have trained the children of this area. Today, our team has some who play at the international level. Some have been won the Arjuna Award. Okay, तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कोच सर के बारे में. चलिए पढ़ते हैं. द कोच हु मेड दिस टीम. कोच जिसने इस टीम को बनाया, नूर खान टोल्ड अस. ठीक है, तो नूर खान ने बताया, हमें बताया, दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज़ वेरी क्राउडेड. ठीक है, इस इलाके में बहुत ज़्यादा, मुंबई का यह भाग बहुत ही क्राउडेड यानी भीड़ भरा है. ठीक है, मुंबई की यह जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है. दिस इज़ द ओनली प्ले ग्राउंड इन दिस एरिया. इस इलाके में यह एक ही खेल का मैदान है, एक ही प्ले ग्राउंड
ग्राउंड है। दिस इज़ अवर स्मॉल बच्चू खान प्ले ग्राउंड। ठीक है, यह वही है हमारा छोटा सा प्ले ग्राउंड, बच्चू खान वाला प्ले ग्राउंड। अ पर्सन नेम्ड मुस्तफ़ा खान यूज टू लिव इन अवर एरिया। ठीक है, मुस्तफ़ा खान नाम के एक आदमी यहाँ पर रहते थे, यूज टू लिव इन अवर एरिया। एवरी वन वॉज एफ्रेड ऑफ हिम, और एफ्रेड मीन्स डरना, प्रत्येक व्यक्ति उससे बहुत डरते थे। ओके, बट चिल्ड्रन वर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, सो एवरी वन स्टार्टेड कॉलिंग हिम बच्चू खान। ठीक है, लेकिन बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे, उनको बहुत ही पसंद करते थे, इसलिए सभी ने उन्हें बच्चू खान, शुरू से ही उन्हें वे बच्चू खान कहने लगे। देयर वॉच नो ग्राउंड देन, तब वहाँ पर कोई भी मैदान नहीं था। इट वॉज जस्ट मडी लैंड, बस यहाँ पर मिट्टी का एक मैदान था। ठीक है, बच्चू खान यूज्ड टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले, बच्चू खान बच्चों को सिखाने का प्रशिक्षण देने लगे। मीन्स कि जो बच्चू खान थे वे बच्चों को क्या करने लगे, ट्रेन करने लगे, सिखाने लगे। वी वर अमंग दो चिल्ड्रन, हम उन बच्चों में से एक थे। ठीक है, हम भी उन बच्चों में से थे। It is because of Bachchu Khan's devotion, okay, Bachchu Khan devotion and training that players from this area are able to compete with the teams of other countries. It is because, ठीक है, इसीलिए इस वजह से बच्चू खान डिवोशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, बच्चू खान की लगन, डिवोशन मीन्स लगन, एंड ट्रेनिंग और उनके प्रशिक्षण से, ठीक है, उनके लगन से और उनके प्रशिक्षण से हमारे यहाँ के कई लोग आज विदेशों की टीम के साथ खेलते हैं। ठीक है, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। लाइक बच्चू खान्स आई हैव ट्रेन्ड द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया। ओके, लाइक बच्चू खान के जैसे आई हैव ट्रेन द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया, मैं भी इस इलाके के बच्चों को ट्रेन करता हूँ। हमने भी बच्चू खान की तरह अपने इलाके के बच्चों को ट्रेन किया, प्रशिक्षित किया, तैयार किया। टुडे आवर टीम हैज़ सम हु प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, आज हमारी टीम में, इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, ओके, आज हमारी टीम में भी कई लोग ऐसे हैं। टुडे अवर टीम हैज़ सम हु प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खेल रहे हैं। सम हैव इवन वन द अर्जुना अवार्ड, और इनमें से कुछ खिलाड़ियों को तो अर्जुना अवार्ड, जो खेल में दिया जाता है पुरस्कार, अर्जुना अवार्ड भी मिला है। ठीक है, Noor Khan continued, in the last few years, we have also prepared a girls team here. Our girls play for the Maharashtra state team. They practice well with good discipline. Our girls and boys come from different types of families. Some are from poor homes, some from richer. Some study in Urdu medium and some in English. But once they come here, they all make a team. Noor Khan continue. Noor Khan ने फिर बोला, नूर खान ने फिर बताया, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल्स टीम हेयर। ठीक है, पिछले कुछ सालों से हमने यहाँ की लड़कियों की टीम भी तैयार की है। अवर गर्ल्स प्ले फॉर द महाराष्ट्र स्टेट टीम, हमारी लड़कियाँ महाराष्ट्र राज्य की टीम से भी खेलती हैं। ठीक है, हमारी लड़कियाँ महाराष्ट्र राज्य की टीम से भी खेलती हैं। दे प्रैक्टिस वेल विद गुड डिसिप्लिन, वे बहुत अभ्यास करती हैं, बहुत अच्छे अनुशासन के साथ वे कड़ी मेहनत करती हैं। अवर गर्ल्स एंड बॉयज़ कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़, हमारी टीम की लड़कियाँ और लड़के अलग अलग परिवारों से आते हैं। ठीक है, सम आर फ्रॉम पुअर होम, सम फ्रॉम रिचर, कुछ गरीब घरों से आते हैं और कुछ अमीर घरों से आते हैं। ठीक है, कुछ तो क्या होते हैं, छोटे घरों के होते हैं और कुछ थोड़े बड़े या रिचर धनी वर्ग के होते हैं। सम स्टडी इन उर्दू मीडियम एंड सम इन इंग्लिश, कुछ उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, किसी ने उर्दू मीडियम में पढ़ाई की है, और सम इन इंग्लिश, कुछ इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश माध्यम में पढ़ते हैं। बट वंस दे कम हियर दे ऑल मेक अ टीम, लेकिन जब सब यहाँ आ जाते हैं, दे ऑल मेक अ टीम, वे
एक टीम बनाते हैं, मगर यहाँ आकर ये सब एक टीम ही बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कोच सर के बारे में, और कोच सर को कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी? बच्चू खान से इंस्पिरेशन मिली थी, क्योंकि बच्चू खान ने भी उनको क्या किया था? ट्रेंड किया था, उनको बताया था। ठीक है, तो उसी की तरह वे भी अपने इलाके के बच्चों को ट्रेंड कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर थिंक एंड राइट। अब हम यहाँ पर करेंगे थिंक एंड राइट, यानी सोचिए और लिखिए। हमने चैप्टर पढ़ा, अब हम इस बारे में सोचेंगे और अपने व्यूज़ यहाँ पर लिखेंगे। सो लेट्स रीड। The newspaper report said Afsana had jumped over the wall, the gender wall that her mother had put up for her. Think and write in your own words. What was this wall? What do you understand by gender bias? Okay. तो स्टूडेंट्स, आपने जैसे कि हमने देखा चैप्टर में, अखबार की एक रिपोर्ट में लिखा था कि अफसाना है जम्प्ड ओवर द वॉल। ठीक है, अफसाना ने दीवार फांद ली है, कूद ली है, दीवार पार कर ली है। द जेंडर वॉल दैट हर मदर हैड पुट अप फॉर हर, उसकी मम्मी ने, उसकी माँ ने लिंग भेद, जेंडर वॉल मतलब लड़का लड़की में अंतर, लिंग भेद की दीवार भी बनाई थी, जिसे अफसाना फांद चुकी है। थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, सोचिए और अपने शब्दों में लिखिए कि व्हाट वाज दिस वॉल, वह कौन सी दीवार थी, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बायस। जेंडर बायस मीन्स लिंग भेद का क्या मतलब आप समझे। ठीक है, क्या आप मतलब आप उसका समझते हो। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनिए। अखबार की रिपोर्ट में लिखा था अफसाना दीवार फांद चुकी है, लिंग भेद की दीवार भी, जो उसकी माँ ने खड़ी की थी। सोचिए और लिखिए अपने शब्दों में कि यह दीवार कौन सी थी। लिंग भेद का, जेंडर बायस मीन्स लिंग भेद का क्या अंतर, क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू माय व्यू, द वर्ड वॉल हर हेयर रेफर्स टू द जेंडर बायस। ठीक है, जो दीवार का मतलब है, तो मेरे विचार से यह किस पर बताया गया है? जेंडर बायस यानी लिंग भेद पर यूज़ किया गया है। यूजुअली इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स, रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, देयर स्टिल एग्जिस्ट द डिफ्रेंसिएशंस बिटवीन द जेंडर्स, यानी बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स। गर्ल्स आर यूजुअली नॉट अलाउड टू स्टडी, वर्क और डू एनीथिंग ऑफ her choice. Boys are given more attention than girls. Okay, so here Afsana mother is trying to tell Afsana to continue with the household work rather than to work outside. Okay, so firstly, this gender bias has to be removed from people's mind, and equal rights has to be given to both girls and boys. Okay students, and later we will discuss in our classroom when our school will reopen. Okay, then you all will discuss about this topic. Okay, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्नड। ठीक है, अब आपको बताना है कि आप इस चैप्टर से क्या समझे। ओके, शुड गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बी डिफरेंट? थिंक एंड राइट व्हाट यू फील। अब आपको बताना है कि तुम क्या सोचते हो कि लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए कि नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू माय व्यू दैट नो डिफरेंट गेम्स फॉर बॉयज़ और गर्ल्स, आई थिंक देयर शुड बी नो डिफरेंस। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ, और आई थिंक आपके ओपिनियन भी यही होंगे कि लड़के और लड़कियों के गेम में अंतर नहीं होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू माय व्यू आई फील देयर शुड बी नो डिफरेंस गेम्स या नो डिफरेंट गेम्स फॉर बॉयज़ और गर्ल्स। गेम्स गिव अ रिलीफ फॉर माइंड, बी इट अ बॉय और अ girl. Physically activity is an important aspect in child's life. Playing different games allows child's mind to be active. So there should not be any differentiation between boys and girls. Okay. Now second question students. If you are made the leader of a team, how will you prepare your team? तो students, अगर तुम अपनी टीम के लीडर बनोगे, तो आपने इस चैप्टर में भी पढ़ा, ठीक है, इससे पहले चैप्टर में भी आपने टीम लीडिंग देखी थी। तो अगर कभी आपको ऐसा चांस मिलता है, ऐसा मौका मिलता है कि आप अपनी टीम के लीडर बनो, तो अपनी टीम को आप कैसे तैयार करोगे। ओके, इफ़ यू आर मेड द लीडर ऑफ अ टीम, हाउ विल यू प्रिपेयर। ओके, हाउ विल यू प्रिपेयर योर टीम, आप अपनी टीम को कैसे तैयार करोगे। तो स्टूडेंट्स, इफ़ आई वर मेड द लीडर ऑफ अ टीम, यू कैन से दैट। ठीक है, तो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं
इस पॉइंट पर आप अपने व्यूज़ भी, अपने पॉइंट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू माय व्यू, इफ़ आई वर मेड द लीडर ऑफ अ टीम, आई वुड just prepare them as the Nagpada team by keeping in mind few things such as encouraging them to play enthusiastically, ठीक है, and second, respect, most important, respect each other in a team, and third one, maintaining cooperation among the team. ठीक है, तो जैसे नागपाड़ा टीम की जो क्वालिटीज़ थी तो हम भी अपनी टीम को वैसा ही करेंगे. एज अ टीम लीडर हम वे सारी चीज़ें याद करेंगे जैसे कि नागपाड़ा टीम के प्लेयर्स आपस में करते थे. ठीक है, क्योंकि वे इनकरेज करते थे सभी को कि वे बहुत इंटरेस्टिंगली, एंथुजियास्टिकली खेलें और एक दूसरे का टीम में सम्मान किया जाना चाहिए और एक दूसरे का कॉपरेशन मेंटेन करना चाहिए अमंग द टीम में. टीम कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है. ओके, सो यू कैन से दैट इफ़ आई वर मेड द लीडर ऑफ अ टीम, I would just prepare them as the Nagpada team, like as encouraging them to play enthusiastically, respect each other in a team, maintaining cooperation among the team. Okay, students. So today class is over, student. This chapter is also finished. Okay, tomorrow I will be back with new chapter. Okay, so till then, students, take care. Bye bye. Be safe.